स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 24 सितंबर 2021 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली जो अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती 2018 को लेकर के है। लिखा एक गलत प्रश्न का अंक याचिकाकर्ताओं को देने का निर्देश। 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत आंसर की सुनवाई का जो ऑर्डर है वो कल आया हुआ है और सभी याचिकाकर्ताओं को एक अंक देने का निर्देश दिया गया सरकार को। उसमें से भी एक कंडीशन है कि जो अभ्यर्थी एक अंक देने के बाद क्वालिफाई हो रहे हैं सिर्फ उनको ही राहत दी जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा है जो कि 2 अंक देने के बाद क्वालिफाई होगा तो उसको 1 अंक का भी लाभ नहीं मिलेगा। उसी के बारे में यहाँ पर डिटेल से दिया गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 की सहायक अध्यापक भर्ती में पूछे गए सवालों के सही उत्तर को लेकर के दाखिल अपील पर अभ्यर्थियों को आंशिक राहत दी है। कोर्ट ने एक प्रश्न के उत्तर को गलत मानते हुए उसका 1 अंक उन अभ्यर्थियों को देने का निर्देश दिया है जिन्होंने हाईकोर्ट में अपील या याचिका दाखिल की थी और जिनके एक ही अंक जो है कम पड़ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे जो भी अभ्यर्थी हैं उनको राहत दी गई है और साथ में जिनका चयन हो गया ऑलरेडी 69,000 शिक्षक भर्ती में उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, वो इफेक्ट नहीं होंगे। इसी के अंतर्गत दूसरी जो अपडेट है वो टीजीटी पीजीटी भर्ती 2013 को लेकर के अपडेट है। लिखा है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड रिकॉर्ड के साथ तलब चयनित सहायक अध्यापक को नियुक्ति देने के आदेश का पालन न करने, अदालत में कोई जवाब भी दाखिल न करने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को पत्रावली के साथ 27 सितंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि 1 माह बीत गया, सचिव की तरफ से न जवाब दाखिल किया गया न ही अपने वकील को कोई जानकारी दी गई। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार ने संजय कुमार की याचिका पर दिया है। तो 2013 की संस्कृत भर्ती का मामला है। 442 बालक और 30 बालिका के पद विज्ञापित किए गए थे। 369 बालकों के पदों के परिणाम घोषित किए गए, पैनल जारी नहीं किया गया तो कोर्ट ने जारी करने का निर्देश दिया। कुछ गलत सवालों को लेकर के कायम याचिका पर कोर्ट ने शिकायतों पर विचार का निर्देश दिया। 2013 संस्कृत विषय की भर्ती को लेकर के यहाँ पर जो सचिव हैं वो हाईकोर्ट तलब किए गए हैं। यूपीपीएससी को लेकर के एक बड़ी अपडेट आ रहा है। लिखा है विषयवार केंद्र आवंटन का विरोध। आप लोग जानते हैं अभी जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती हुई, उसमें भी विषयवार परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए। बहुत सारे अभ्यर्थी, मोस्टली सभी अभ्यर्थियों को 800,000 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जाना पड़ा। इसी वजह से जो उपस्थिति थी मात्र और मात्र 32% रही। अब 26 सितंबर को फिर से आश्रम पद्धति की परीक्षा है, प्रवक्ता की परीक्षा है, उसको लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया कि विषयवार परीक्षा केंद्र का जो है वो विरोध किया गया। लिखा है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से शिक्षक भर्ती परीक्षा में विषयवार केंद्र आवंटित किए जाने की व्यवस्था का प्रतियोगी छात्रों ने विरोध किया है। केंद्र आवंटन में विसंगति के कारण महिला अभ्यर्थियों को 500 किलोमीटर की दूरी तक केंद्र आवंटित किए जा रहे हैं। कोविड काल में इतनी दूर केंद्र आवंटित किए जाने के कारण तमाम अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो रहे हैं। नतीजा कि कुछ दिन पहले आयोग के प्रवक्ता जो भर्ती हुई थी उसमें मतलब परीक्षा हुई संडे को, पिछले 68% अभ्यर्थियों ने जो परीक्षा है वो छोड़ दी। इसी तरह लिखा है आश्रम पद्धति इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता के पदों पर अगले संडे को परीक्षा होनी है और 26 सितंबर को परीक्षा प्रस्तावित है। इसमें लखनऊ प्रयागराज केवल 2 ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पूरे प्रदेश के अभ्यर्थी लखनऊ और जो है वो प्रयागराज परीक्षा देने आएंगे। तो ऐसे में बहुत भागा दौड़ी करनी पड़ती है, अभ्यर्थियों को दिक्कत भी होती है। स्टाफ नर्स की परीक्षा जो है 3 अक्टूबर को होनी है और इसका एक परीक्षा केंद्र बदल दिया गया। देख के लिखा है 3 अक्टूबर को प्रस्तावित स्टाफ नर्स की भर्ती के तहत प्रयागराज में एक केंद्र बदला गया है। ये परीक्षा प्रदेश के 5 जिलों में होनी है। तो जो भी स्टाफ नर्स के अभ्यर्थी हैं वो लोग देख लें कि प्रयागराज का कौन सा केंद्र बदला गया है। हालांकि यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि पुराने परीक्षा केंद्र मास्टर ब्रेन गर्ल्स इंटर कॉलेज मीरापुर हर्षवर्धन नगर की जगह अब जो है ठाकुर हरनारायण सिंह डिग्री कॉलेज इसको बनाया गया है परीक्षा केंद्र। आगे अपडेट दिया गया कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग है। प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा है। अभ्यर्थियों का कहना है कि डीएलएड का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके लोगों को लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार है।
5 लाख अभ्यर्थी डीएलएड कर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें टीजीटी बीओ आज भर्तियों में शामिल नहीं किया जाता है, तो लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग हो रही है। अब देखिए यहाँ पर एक अच्छी अपडेट आप लोगों के लिए आई है। लिखा है कि बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के 1.25 लाख पद खाली। कुल मिलाकर के अभी लिखा है यहाँ पर कि पीएबी के साथ उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं। उन आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापकों के जो है प्राइमरी में 73,711 पद खाली हैं और हेड मास्टर के यानी प्रधानाध्यापक के 52,317 पद खाली हैं। इसी तरीके से कस्तूरबा गांधी विद्यालय में 2,715 जो पद हैं वो खाली हैं और केंद्र सरकार ने कहा है कि इन पदों को भरा जाए। शिक्षक अनुपात का पुनर्निर्धारण भी करने के लिए कहा गया है। तो अगर उत्तर प्रदेश में भर्तियां होती हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि 73,000 पद प्राइमरी में खाली इन पदों पर भर्तियां हो सकती हैं। हालांकि इसकी जो औपचारिक घोषणा है आपकी वो अगले हफ्ते तक संभव है। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कमेटी बनाई गई है पदों को निर्धारण को लेकर के और अगले हफ्ते तक इस पर जो है कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है। और उसके बारे में देखिए यहाँ पर भी दिया गया है, आप लोग अच्छे तरह देख लीजिए, एक अच्छी अपडेट कह सकते हैं। उसके लिखा है दिसंबर में भरे जाएंगे 51,000 शिक्षकों के पद। परीक्षा ने प्राधिकारी ने अध्यापक पात्रता परीक्षा का भेजा प्रस्ताव। अब यहाँ पर नीचे आप देखें लिखा है कि विधानसभा चुनावों से पहले प्रदेश सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया दिसंबर में शुरू कर सकती है। यानी दिसंबर में आप लोगों के लिए जो फॉर्म वगैरह आए या जो कुछ भी है आपके आ सकते हैं। और लिखा है इसकी जो परीक्षा है वो चुनाव के बाद करवाई जा सकती है। ठीक है, और आपको बता दें कि यूपीटीटी की जो परीक्षा है वो 28 नवंबर को प्रस्तावित हो चुकी है। यूपीटीटी रिजल्ट के बाद ही आपकी ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती आएगी। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि लगभग दिसंबर तक आपकी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती होने की संभावना है। लिखा है देखिए, हालांकि अभी रिक्त पदों की संख्या तय नहीं है। राज्य सरकार ने 51,000 रिक्त पदों की भर्ती घोषणा की है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो है करीब 73,000 पद खाली बताए गए हैं। तो अभी हमने आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाया, यहाँ पर साफ लिखा देखिए कि 73,000 पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर के 73,000 पद खाली हैं, लेकिन इसकी जो अभी कमेटी की रिपोर्ट है वो अभी नहीं आई है। देखिए यहाँ लिखा है कि राजस्व परिषद के चेयरमैन की अध्यक्षता से में बनी कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही रिक्त पदों की अंतिम संख्या का पता चलेगा। प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 51,000 रिक्त पदों पर जो डाटा दिया था वही अभी कहा जा रहा है और इसमें जो कुल मिलाकर के रिक्त पद हैं वो 73,000 हैं। यहाँ पर देखिए लिखा है अगले हफ्ते ऐलान संभव। कमेटी अगले हफ्ते रिपोर्ट सौंप सकती है और इसके बाद ही रिक्त पदों की संख्या तय करके नई शिक्षक भर्ती का ऐलान होगा। इसकी प्रक्रिया सरकार दिसंबर में शुरू कर सकती है। भले ही शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा का आयोजन या फिर इसका रिजल्ट नई सरकार आने के बाद ही घोषित हो, क्योंकि इसी बीच चुनाव की अधिसूचना जारी होने की संभावना है। तो ये मान लीजिए 28 नवंबर को यूपीटीटी है, उसके बाद ही आपकी ये शिक्षक भर्ती आएगी। और अगर दिसंबर में शिक्षक भर्ती आती है, चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई, तो फिर इसकी लिखित परीक्षा जो है चुनाव के बाद ही हो सकती है। हालांकि सरकार चाहे तो अगर विज्ञापन जारी हो चुका है तो परीक्षा करवाई जा सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें सरकार पर डिपेंड करेंगी कैसे क्या होता है। तो फिलहाल अच्छी अपडेट ये है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की वो लोग तैयारी करते रहें। लगभग तय है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आपको दिसंबर तक देखने को मिलेगी। पद भी अच्छे खासे होंगे, 51,000 से लेकर के 73,000 तक कुछ भी पद हो सकते हैं। इसकी स्पष्ट सूचना जो है वो कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कर्मचारी भर्ती के लिए आवेदन आज से प्रारंभ हो रहे हैं। 632 पदों के लिए भर्तियां यहाँ पर होनी है और लिखा है कि इसमें जो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम डेट रहेगी 23 सितंबर रहेगी। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कर्मचारी भर्ती का विज्ञापन जैसे आज जारी हो गया तो आज से आवेदन भी हो रहे हैं। तो इसके बाद अब यहाँ पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किए जाने की तैयारी चल रही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्तियों की बात करें तो 603 पदों पर शिक्षक भर्तियाँ होनी हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के सर्वाधिक 357 पद हैं और एसोसिएट प्रोफेसर के 168 हैं और प्रोफेसर के 68 पदों पर विज्ञापन आना है। तो ये भी विज्ञापन शीघ्र ही आएंगे। आईटीआई की बात कर लेते हैं तो आईटीआई में लिखा है दूसरे चरण के तहत दाखिला 29 तक काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी।
आईटीआई में दाखिले के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के लिए मेरिट लिस्ट जारी कर दी गई। साथ ही प्रथम चरण की काउंसलिंग के आवंटन के बाद उच्चीकरण का भी परिणाम जारी कर दिया गया है। इसका जो रिजल्ट है आप लोग आयोग की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वीडियो भर्ती को लेकर के यहाँ पर अपडेट दिया गया। कोर्ट अपडेट लिखा, वीडियो भर्ती पूरक सूची के अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति दी जाए, हाईकोर्ट का कहना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की पूरक सूची में शामिल अभ्यर्थियों को 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास लखनऊ को आदेश दिया है। यह अभ्यर्थी 2016 की ग्राम विकास भर्ती में शामिल थे। इनके नाम 26 जून 2020 को आयोग द्वारा पूरक चयन सूची में शामिल हैं। तो जिनके नाम 26 जून 2020 की पूरक सूची में शामिल हैं, उनको 4 सप्ताह में नियुक्ति देने का आदेश कोर्ट ने दिया है। अंत में ये छोटी सी सूचना आप लोगों के लिए लिखा है, प्रयागराज से एक और अहम दफ्तर होगा विदा। केंद्रीय रेल विद्युतीकरण संगठन को बंद करने की तैयारी चल रही। कल ही हमने आपको अपडेट किया था कि रेलवे अब आरआरबी आरआरसी रेलवे स्कूल बंद करने की तैयारी में, उसी कड़ी में देखिए यहाँ पर ये एक कार्यालय था, यहाँ पर ये भी अब विदा होने वाला है। ठीक है, कुल मिलाकर के प्रयागराज से इस जो है कार्यालय को समाप्त किए जाने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।